दोस्तों, आज के समय में एक मिडिल क्लास फैमिली कर्ज के क्राइसिस से कैसे जूझ रही है, ये आप उनकी स्थिति देखकर पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास लोगों के पास वैसे तो पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी भी खर्च को करने में सोचते समझते नहीं हैं। आज मैं ऐसी 5 मिस्टेक बताने वाली हूँ। यदि आप भी ये फाइनेंशियल 5 मिस्टेक करते हैं, तो आप भी कभी पैसे वाले नहीं बन सकते और हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि 5 फाइनेंशियल मिस्टेक मिडिल क्लास फैमिली जो करती है वो कभी भी कर्ज से उभर नहीं पाती है और उनके घर में पैसा तो बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि फ़िलहाल में हमने होम ख़रीदा है तो हमारे होम की ईएमआई इतनी आ रही है कि मतलब हमारे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं सही से। तो आप बताइए कि हम कैसे मैनेज करें और इसके लिए क्या करें। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आप यदि ये 5 फाइनेंशियल मिस्टेक करेंगे तो आप भी उनकी तरह कर्ज में दबते ही चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत करती है। अब क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से होता क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर कि क्रेडिट कार्ड बुरा है आपके लिए। क्रेडिट कार्ड अच्छा है यदि आप उसकी पेमेंट टाइम से कर देते हैं। किसी किसी कंपनी वाले क्रेडिट कार्ड का जो है पेमेंट का टाइम आपको जो है 45 दिन का देते हैं, कुछ 35 दिन का देते हैं। यदि 45 दिन के अंदर या फिर 35 दिन के अंदर आप उसका सारा पैसा पे कर देते हैं तो आपके पास आपके ऊपर कोई भी ब्याज के चार्जेस नहीं लगते हैं। यदि आप उसका पैसा 45 दिन में या फिर जो भी उसकी लिमिट है उस टाइम में नहीं भर पाते हैं तो आप वहाँ पर 40% सालाना का रेट जो है ब्याज भरते हैं वहाँ पर। तो ये लगभग आपको 3.25% का पड़ गया मंथ का, पर एनम 40% का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के कितने नुकसान हैं। एक नुकसान यहाँ पर ये भी होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता और हमें फील नहीं होता है बहुत पैसा खर्च होता है हमारा। जब कोई बुरा समय आता है तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं है और हम हर चीज़ के लिए कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ सोच समझ कर करिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है आपके लिए। आप टाइम से पेमेंट करते हैं इसका तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, अच्छे अच्छे शॉपिंग के ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारी छूट मिल जाती है आपको। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि उसका जो है पेमेंट आप टाइम से करें। और टाइम से लगभग मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर पाती है तो यहाँ क्या करते हैं वो लोग, मिनिमम पेमेंट जो है चार्जेस वहाँ पर पे करते रहते हैं, मिनिमम पेमेंट भरते हैं। जब आप मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं ना तो वहाँ पर आप सोचिए कि 99% ब्याज भर रहे हैं, उसका सिर्फ 1% पैसा जो आपने खर्च किया है उसमें जमा हो रहा है। तो यदि आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे सोच समझ कर खर्च करिए और इस प्लास्टिक मनी को कम से कम यूज़ करिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसको यूज़ करना ज़्यादा ठीक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यदि आप ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहेंगे। दूसरी एक मिस्टेक करते हैं, एक महंगा घर। घर को लेकर ना हर इंसान के सपने बड़े बड़े होते हैं। मेरे पास ऐसा बंगलो होना चाहिए, मेरे पास ऐसा मकान होना चाहिए। और सैलरी आपकी ज़्यादा नहीं है। यदि आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है तो आपको एक ऐसा घर खरीदना चाहिए जो
अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक महंगा घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं पता है, ईएमआई इतनी ज़्यादा ले लेते हैं और होम लोन्स ले लेंगे, उसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा होती है कि वो पेमेंट में खाने के भी उनको लाले पड़ जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि आपने भी या फिर कर दी है, इतना होम लोन ले रखा है कि आपकी सारी पेमेंट ईएमआई में जा रही है, तो आप कहाँ से कुछ बचा सकते हैं। ना ही आप पैसे बचा पाएंगे और ना ही आप उस घर को अफोर्ड कर पाएंगे, और लास्ट में वो आपको बेचना ही पड़ेगा। अभी मैं भी एक ऐसे शख्स से मिली थी जहाँ मुझे घर खरीदने के लिए बोल रहा था कि हमारा घर ले लो। मैंने उनसे जब बात की कि मतलब आप अपना होम क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ईएम मतलब लोन लेके जो है मकान बनाया है, अब उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। जब ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर सरकार आपको जो बैंक है वो नोटिस देगी और आपको घर खाली करना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगी। यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं कि एक महंगा घर खरीदने के चक्कर में अपनी सारी पेमेंट ईएमआई में दे रहे हैं, फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। तो जो भी घर आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको लीजिए। अगर आप होम अभी फ़िलहाल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप रेंट पर रहिए और जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी कर दो, शेयर मार्केट में निवेश कर लो। एसआईपी आपके लिए सबसे अच्छी है। यदि शेयर मार्केट की आपको जानकारी है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी आप लोगों के लिए सबसे अच्छी है। आप एसआईपी करके कुछ ही दिनों में अपना घर ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली ना हमेशा एक महंगी शादी पर बहुत खर्चा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों की मैरिज को लेके बड़े बड़े सपने, मेरे बेटे की शादी में ये ऐसा टेंट लगना चाहिए, मेरे बेटे की शादी में ये होना चाहिए, मेरी बेटी की शादी में ये होना चाहिए, और वहाँ पर लोगों को दिखाने के चक्कर में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। और ये मिडिल क्लास फैमिली के साथ अक्सर करके होता ही होता है। तो आपको शादी पर खर्चा करना है, लेकिन लिमिटेड करना है। किसी भी चीज़ पर इतना खर्चा मत करो कि आपके मतलब खाने के लाले पड़े या फिर आप कर्जे में दब जाओ। मिडिल क्लास फैमिली का एक होता ही है, शादी करनी है कर्जा ले लो, हेल्थ बिगड़ गई है, किसी को हॉस्पिटलाइज करना है कर्जा ले लो, एजुकेशन लेनी है महंगी कर्जा ले लो। हर चीज़ के लिए मिडिल क्लास फैमिली हमेशा लोन के लिए भागते ही रहते हैं। तो आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, ना है तो महंगी शादी में पड़ना है। आप एक अरेंज मैरिज, नॉर्मल मैरिज कर लो। यदि आपको फंक्शन करना है तो कोई शादी के कुछ दिनों बाद आप जितने समर्थ हो जाएं, उसके कुछ दिनों बाद आप एक अच्छा सा फंक्शन रख लो, वो ठीक रहता है आप लोगों के लिए। मैरिज जितनी सिंपल होनी चाहिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बाकी का पैसा खर्च होता है ना, वो सारा पैसा आप किसी काम में लगा सकते हैं। आप अपनी बेटी के नाम कर सकते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो उसके नाम से, तो कम से कम उसके काम तो आएगा। अब वो सारा पैसा टेंट वाला लेके चला गया, वो लेके चला गया, उसमें खर्च हो गया, वो सारे पैसे बाहर वालों के हो जाते हैं। आपकी बेटी को क्या, वो लिमिटेड पैसा ही मिल पाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक महंगी शादी में बिल्कुल नहीं फंसना है। चौथा नंबर जो मिस्टेक करते हैं मिडिल क्लास फैमिली, हमेशा एक महंगी कार, क्योंकि उनके पड़ोसी ने खरीद रखी है और उनके पास नहीं है, और एक महंगी कार पर इतना वो 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और सैलरी सिर्फ उनकी 50,000 है। अब 50,000 की सैलरी में आप कम से कम 20-25 लाख की कार अफोर्ड करेंगे तो समझिए कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप उसको हमेशा मतलब कर्ज के बोझ के तले आप खुद दब रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिखाना है आपको कि हमारे पास भी कार है, हम भी कार से चल रहे हैं, हम महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। आप हमेशा सिंपल रहिए। सिंपल रहने में बहुत फ़ायदा होता है गाइस। जितने हम सिंपल रहते हैं ना, उतना ही हमारा पैसा बचता है। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, लिविंग सिंपल हाई थिंकिंग। तो हमेशा सिंपल तरीके से रहिए और बड़ा सोचिए। यदि आप सिंपल रहते हैं और बड़ा सोचते हैं तो हमेशा आप पैसे वाले बनते जाएंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पड़ोसी ने कार ली है, उसका देखा देखी मुझे करना है, या फिर बाहर वालों को दिखाने के चक्कर में आप अपना सारा पैसा हर मंथ खर्च कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कार खरीदते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी कार खरीदो तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। फॉर्मूला है
2410। अब ये 2410 का क्या मतलब होता है मैं समझाती हूँ आपको। आपकी जो कार है जो आप खरीद रहे हैं उसकी डाउन पेमेंट के लिए आपके पास 20% पैसा होना ही चाहिए। और जो 4 का मतलब है जो आप ईएमआई कराएंगे, जो कार की ईएमआई बनती है वो 4 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी उसकी ईएमआई है आप 4 साल में पूरा फिल कर दो, उसको 4 साल से ज़्यादा नहीं कराना है। और 10 का मतलब होता है कि आपकी जो ईएमआई है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले को हमेशा कार खरीदते समय आप याद रखेंगे। यदि आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को तो आप डेट में नहीं फंसेंगे और आप एक अच्छी कार खरीद सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। 5वां पॉइंट आता है यहाँ पर कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं समझ आता। अब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ आपको। बहुत से लोग सेविंग करते हैं, हमने तो रिकरिंग डिपॉजिट में जो है पैसा सेव कर लिया है, हमने एफडी कर ली है, हमने पीपीएफ कर दिया है, हमने न्यू पेंशन में कर दिया। इनमें आपको 5 से 6% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर एनम का, ठीक है। और महंगाई कितनी बढ़ रही है हमारी, महंगाई 5 से 10% तक हर साल बढ़ जाती है और अभी बढ़ रही है इस समय भी। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि पैसे को हम ऐसी जगह निवेश करें जहाँ से हमारा पैसा बढ़ के वापस आए। तो वो पैसा आप सेव कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके काम आ सकता है। यदि आप 5 से 6% पर जो है पैसे को निवेश करते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमारी महंगाई कितनी बढ़ रही है, हम पैसा निवेश कर रहे हैं तो इस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कभी पैसा जोड़ नहीं सकते हैं। आप इस मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकल पाएंगे स्थिति से। यदि आपको पैसे वाला बनना है तो आप एसआईपी कर दो, उसमें 20-20% के रिटर्न मिलते हैं। एसआईपी की जानकारी लेकर किसी भी एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे एडवाइस लीजिए और अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एसआईपी में निवेश कीजिए। एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और आप उसमें अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को हमेशा याद रखना है क्रेडिट कार्ड का यूज़ बिना सोचे समझे नहीं करना है। एक महंगा घर आपको अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो नहीं खरीदना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट था एक महंगी शादी में भी नहीं फंसना है। चौथा पॉइंट था एक महंगी गाड़ी नहीं लेनी है आपको यदि आप उसकी डाउन पेमेंट नहीं कर सकते। और आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए।